हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इन्वेस्ट करिए। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे कुछ न्यूज़ और उसके साथ इवेंट्स भी, तो जुड़े रहिएगा आखिर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी न्यूज़ अपडेट। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है यूएस की। तो यूएस में एक सर्वे हुआ, तो उसमें उन्होंने देखा है कि कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो रेडी है आज की डेट में। तो इसमें अब कैलिफोर्निया जो है वो टॉप पे आया है। स्कोर की बात करें तो 5.72 उसने स्कोर किया है, जो कि बाकी की जो स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा आ रहा है। तो उसके बाद न्यू जर्सी है, और न्यू जर्सी के बाद टेक्सास। तो टेक्सास को पहले सबसे ज़्यादा रेडी कहा जा रहा था, लेकिन अब कैलिफोर्निया जो है वो आगे निकल चुका है, और उसकी रैंकिंग की स्कोर जो है वो 5.72 है 10 में से। तो एट प्रेजेंट कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा रेडी है यूएस में। अगली न्यूज़ यहाँ पर अगर बात करें तो बिटकॉइन 49,000 तक पहुंचने की कोशिश करी उसने, लेकिन वहां से करेक्शन देखने को मिली। तो 48,825 तक गया, लेकिन उसके बाद एक जो करेक्शन थी वो देखने को मिली। लेकिन वो करेक्शन यहाँ पर सिर्फ इस वजह से थी कि लोग जिन्होंने ये सोचा है कि भाई अब ऊपर गया है, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो, नीचे जाएगा फिर बाय कर लेंगे, तो सिर्फ उन लोगों की वजह से ही ये करेक्शन जो है वो देखने को मिली। लेकिन बाकी बुलिश बिहेवियर, या ये हम कहें कि जो सिनेरियो है बिटकॉइन का वो बुलिश बना हुआ है। और कहा यही जा रहा है कि अगले कुछ एक दो बार और यहाँ पर जो ये ट्राई होगी 49 को पार करने की और फिर 50 पर जाने की, तो उन दिनों में या उन कोशिशों में ये 50,000 जो है वो टच कर जाएगा, और ये जल्दी ही होगा। और अब यहाँ पर एक और चीज जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर बुलिश क्यों बना हुआ है, उसमें एक और चीज एडअप हो गई है, वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो रेट है एट प्रेजेंट वो ऊपर जा रहा है, 5.3% पर पहुंच चुका है उनके अकॉर्डिंगली यूएस का। तो उसकी वजह से भी बिटकॉइन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है मार्केट में। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है। और उसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो डॉलर है वो भी अप जा रहा है बीटीसी के साथ साथ ही। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिटकॉइन के फेवर में है, और उसी को ही जो एक तरीके से जो पूरा ओवरऑल बिटकॉइन में बुलिश बिहेवियर बना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पर हेल्पफुल हो रही हैं। अगली यहाँ पर न्यूज है कि बिडेन ने सीएफटीसी जो एक डिपार्टमेंट है अलग से, उसमें काफी रीवैम्पिंग, जो वेकेंट पोजीशंस पड़ी थी उनमें जो लोग हैं उन रोल्स के ऊपर उसने बिठा दिए हैं। अगर बात करी जाए कौन से रोल्स थे, तो एक तो कमीशन में काफी सारे जो क्रिटिकल रोल्स थे उनको उसने फिलअप किया है, और एक अगर बात करें तो वो चेयरमैन का रोल था जो वेकेंट पड़ा था, और एक्टिंग चेयरमैन था। तो एक्टिंग चेयरमैन जो भी था बहनाम, उसको परमानेंट कर दिया गया है, तो अब वो परमानेंट चेयरमैन होगा। तो ये सब उसने किया है, बिडेन जी ने किया है कि वो एक प्रॉपर वे में क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशंस लेके आए, और सारी जो चीजें हैं जो भी वो क्रिप्टो के रिगार्डिंग करना चाहते हैं वो उनको एक फॉर्मलाइज वे में करें। तो आने वाले टाइम पर देखना होगा कि इस चीज में कैसे जो मार्केट है किस तरीके से इसको लेती है, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो यूएस गवर्नमेंट निकालती है। अगली न्यूज की बात करें तो कोरियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 28 क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो उनके द्वारा सेट की गई रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी की तरीके से फॉलो करती हैं, और जिनको वो अप्रूवल दे रहे हैं ऑपरेशन अपना कंटिन्यू करने का साउथ कोरिया में। अब इनमें से भी यहाँ पर एक अगर बात करी जाए तो सिर्फ चार जो बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, तो सिर्फ वो चार ही ऐसी हैं जिनको लोकल बैंक के साथ अपना अकाउंट खोलने की परमिशन मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से सिर्फ वो चार ही होंगी जो कोरियन वॉन के साथ अपना ट्रेडिंग पेयर दे सकती हैं अपनी एक्सचेंजेस में। बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो कोरियन वॉन में अपनी ट्रेडिंग पेयर नहीं दे सकते हैं, तो उनको ट्रेडिंग पेयर यूएसडीटी के साथ ही रखना पड़ेगा। उनको क्रिप्टो की ट्रेडिंग तो अलाउड है, लेकिन कोरियन वॉन में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो वो अब अपना जो यूएसडीटी पेयर में ट्रेडिंग है वो ही करेंगे। तो अब उससे नुकसान उनको क्या होने वाला है, ये न्यूज हमने आपसे पहले भी कवर करी थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या नुकसान जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को होना है। तो इससे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं
वो डायरेक्ट जो अपनी फीस है वो वॉन में नहीं ले पाएंगे, और उनको यूएसडीटी में जो फीस लेनी है तो उसके ऊपर उनको चार्जेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो ये एक ड्रॉबैक है उन एक्सचेंजेस के लिए जिनको लोकल बैंक नहीं मिला है और उनके पास वॉन ट्रेडिंग पेयर्स नहीं है। तो इससे मार्केट पे इम्पैक्ट तो आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए जो एक मार्केट वैल्यू बीटीसी की मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंट देखा जाता था कि आउटसाइड साउथ कोरिया एक अलग वैल्यू होती थी, इनसाइड साउथ कोरियन जो ये एक्सचेंजेस थी उनमें एक अलग वैल्यू होती थी, तो ये अब एक तरीके से कम हो जाएगा और मार्केट वैल्यू जो है वो काफी एक स्टेबल रहेगी बाहर भी और साउथ कोरिया में भी। अगली न्यूज यहाँ पर लाओस एक छोटी कंट्री है, तो उन्होंने भी क्रिप्टो माइनिंग को और ट्रेडिंग को, इन दोनों को ऑथराइज कर दिया है, लीगल कर दिया है लाओस में। तो अब उनका ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं उनको कोविड के चलते, जो टूरिज्म उनका बंद है उसकी वजह से उनको ये करना पड़ रहा है, और उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है उन सबको अलाउ कर दिया है अपनी कंट्री में। तो अब वो चाहते हैं कि जितनी भी एनर्जी वो जनरेट कर रहे हैं और जिसमें जो उनकी कंजम्पशन है वो काफी कम है उससे, तो इस मामले में वो चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी उनके पास है उसको माइनिंग में लगाएं, और माइनिंग से जितनी भी क्रिप्टो वो माइन करें वो बेनिफिट करेगी उनको और उनकी कंट्री को। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो इस स्टेप से काफी खौफजदा कहें या जो भी है, उनके अकॉर्डिंगली वहां पर काफी नारकोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है लाओस में। तो इसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में क्रिप्टो करेंसीज को यूज ना करने लग जाएं, तो इससे उल्टा उस कंट्री को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जो ये गलत काम करते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे इस छोटी सी कंट्री में, क्योंकि उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर या ये कहें कि सिक्योरिटी पर्पस से वो इतने स्ट्रांग नहीं है एट प्रेजेंट। तो इस वजह से ये एक खतरा जो है वो वहां पर मंडरा रहा है उनके अकॉर्डिंगली। तो ये कहीं ब्रूटल ना हो जाए उस कंट्री के लिए, तो ये उस कंट्री को बहुत बड़े लेवल पर इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगली न्यूज बाइनेंस है, तो बाइनेंस ने यूरोपोल के एक एक्स जो वेटरन है उनको अपना ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन टीम के जो लीडर हैं उनको बना दिया है। तो अब उनका कहना ये है कि ये जो अगर हम बात करें जिस बंदे को यहाँ पर इन्होंने रखा है एंडरसन रॉयड, तो उनका कहना है कि उनका गोल जो है वो ये है कि क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है और खास करके जो बाइनेंस है उसको सेफ प्लेस बनाया जाए। उनके अकॉर्डिंगली जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो बॉर्डर्स को नहीं देखते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडस्ट्रीज और लॉ एनफोर्समेंट वो हो जाए, क्योंकि वो अगर होती है तो ही यहाँ पर ब्रॉड वे में जो इंटरनेशनल एक तरीके के जो यहाँ पर हैकर्स हैं उनको रोका जा सकता है। तो उनके अकॉर्डिंगली वो इस काम के ऊपर लग जाएंगे कि इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके साथ भी यहाँ पर कोलैबोरेशन की जाए, सो दैट कि बाइनेंस और जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है उसको सेफर बनाया जाए। अगली न्यूज यहाँ पर यूएस ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने एक और इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लेम किया है यहाँ पर बाइनेंस के अंदर। तो बाइनेंस ने यहाँ पर पूरी अपनी जो सपोर्ट है वो दिखाई है सीएफटीसी को। उनके अकॉर्डिंगली वो ऑलरेडी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं अपनी इंटरनल फर्म के अंदर, सो दैट इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो ना हो। एज पर यूएस रूल इनसाइडर ट्रेडिंग काफी बड़ी बात है। इंडिया में भी इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो अभी एट प्रेजेंट एक तरीके से मना ही है, लेकिन यूएस में इसको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद कोई भी बंदा जो अंदर काम कर रहा है अगर उसको अंदर की इंफॉर्मेशन है वो उसको यूटिलाइज करके अपना बेनिफिट कर सकता है। तो इस चीज को वहां पर काफी स्ट्रिक्टली देखा जाता है और काफी स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो किया जाता है। तो उनके अकॉर्डिंगली बाइनेंस के अकॉर्डिंगली अगर ऐसा हुआ है तो हम पूरे तरीके से यहाँ पर सीएफटीसी के साथ जो अपनी जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे अच्छे से, सो दैट कि इस चीज को या तो ये हो जाए कि भाई ये चीज नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसका जो भी कल्प्रिट है वो मिल जाए।
तो बाइनेंस एट प्रेजेंट काफी काम कर रहा है रेगुलेशंस के लिए, और जितने भी यहाँ पर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर दो न्यूज यहाँ पर बाइनेंस की ही हम कवर कर रहे हैं उसी रिगार्डिंग। तो अब हम आ रहे हैं इवेंट्स के ऊपर। तो इवेंट्स में सबसे पहला जो इवेंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है स्टैक्स का, STX कॉइन का। तो रैंकिंग की बात करें तो 65 है, वैल्यू की बात करें तो 1.46। और जो इसका इवेंट है वो ये है कि ये इसका INR पेयर जो है वो अब वजीरेक्स के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है। तो अब आप इंडिया में वजीरेक्स के थ्रू स्टैक्स को INR के पेयर में भी बाय कर सकते हैं। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा मार्केट वैल्यू में, लेकिन आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा कि आप उसको INR पेयर में भी बाय कर सकते हैं। अगला यहाँ पर इवेंट है एच बार का, हेड्रा हैशक्राफ्ट का। रैंकिंग की बात करें तो 41, वैल्यू की बात करें तो 0.4343 एट प्रेजेंट जो चल रही है। इवेंट की बात करें तो इसकी लिस्टिंग होने जा रही है बिटमार्ट के ऊपर। तो बिटमार्ट के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, डिपॉजिट अवेलेबल हो जाएंगे 20 सितंबर मतलब कि कल से। और उसी के साथ साथ जो ट्रेडिंग है वो ओपन हो जाएगी 21 सितंबर 11 बजे EDT। तो EDT और यहाँ पर जो इंडिया टाइम है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो आप EDT और इंडिया टाइम में एक जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि वो कितना है, और उस अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली ये जो लॉन्च है या ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। मैं एक बार इवेंट है वो है हार्मनी कॉइन का। रैंकिंग की बात करें तो 67 है, और अगर उसकी वैल्यू की बात करी जाए तो वैल्यू में 0.1678। और इवेंट की बात करें तो इसके इवेंट में यहाँ पर इनका चेन लिंक के साथ मेननेट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो अब इसके बाद की अगर बात करें तो इसी के साथ नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर बिटकॉइन ब्रिज जो है वो भी लॉन्च हो जाएगा। चेन लिंक ब्रिज अभी लॉन्च हो रहा है और बिटकॉइन ब्रिज भी लॉन्च हो जाएगा, और उसी के साथ साथ इथीरियम ब्रिज भी लॉन्च हो जाएगा 15 अक्टूबर तक। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इवेंट्स हैं हार्मनी के, वन कॉइन के। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको काफी बेनिफिट जो है वो मिल सकता है आने वाले टाइम पर। इसमें काफी हाइप बन सकती है क्योंकि इसके काफी स्ट्रॉन्ग इवेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ के मिड और एंड तक। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉइन जो है वो बन सकता है आने वाले टाइम पर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस के टाइमली। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।